दोस्तों, अब शुरू करते हैं एप्स्टीन फाइल्स के पार्ट 2 को। अब सवाल ये है कि जेफरी एप्स्टीन इतना अमीर कैसे बना। अब सीधा जवाब तो ये है कि इसके बारे में किसी को नहीं पता। जेफरी एप्स्टीन कई कंपनियां भी थी जिसका वो खुद बताता था। कंपनी जेफरी एप्स्टीन प्राइवेट लिमिटेड, फाइनेंशियल ट्रस्ट, ऑफशोर सेल कंपनीज, ये सभी इसकी कंपनियां थी, मगर इनका कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं है, इनकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है और ना ही कोई ट्रांसपेरेंट क्लाउड लिस्ट है। तो मामला तो ये साफ है कि अगर ये सब चीजें नहीं, ना कोई वेबसाइट, ना कोई पब्लिक रिकॉर्ड है, तो कैसे ये विश्वास कर लिया जाए कि जेफरी एप्स्टीन की कंपनियां थी। यानी कि ये अभी तक साफ ही नहीं हो पाया है कि जेफरी एप्स्टीन ने पैसा कहां से कमाया, क्या उसके इनकम सोर्स थे। अब जब जेफरी एप्स्टीन से ये पूछा जाता कि उसके क्लाउंट्स नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है, कोई लिस्ट नहीं है, तो उसने बताया कि जो उसके क्लाउंट्स हैं वो इतने ताकतवर हैं कि उनके नाम दुनिया के सामने नहीं आ सकते। मगर आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि कोई मनी मैनेजर बिना रेगुलेटर्स के, बिना रेगुलेशंस के काम करे। अब जो SEC और IRS हैं वो और फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, ये सब पता होने के बावजूद भी सालों तक चुप बैठे रहे। अब जो लेस्ली लेस वैक्सनर है, विक्टोरिया सीक्रेट का मालिक, जिसकी $बिलियंस नेटवर्थ है, इसके बारे में कुछ चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। और चौंकाने वाली बात, लेस्ली लेस वैक्सनर ने अपनी पूरी वित्तीय शक्ति जेफरी एप्स्टीन को दे दी। एप्स्टीन उसके ट्रस्ट मैनेजमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी और प्रॉपर्टी कंट्रोल, ये सब जेफरी एप्स्टीन संभालता था। अब जो न्यूयॉर्क का 7 मंजिला मैंसन, मनहट्टन में एक 7 मंजिला घर, प्राइवेट होम, जिसकी कीमत थी 77 यानी कि $77 मिलियन, जिसका खरीदार था लेस्ली लेस वैक्सनर, मगर रहता जेफरी एप्स्टीन था। और सवाल तो यहीं से खड़े हो जाते कि लेस्ली लेस वैक्सनर इतना बड़ा जिसका नेटवर्क था, वो अपने घर किसी और को कैसे दे सकता है। अब जब लेस्ली लेस वैक्सनर से जेफरी एप्स्टीन दूर होने लगा, उससे उसकी दूरियां बढ़ने लगी, तो उसके पास पैसा और भी बढ़ने लगा, पैसे के सोर्स और भी ज्यादा बढ़ गए। अब जो पैसा आ रहा था जेफरी एप्स्टीन के पास, वो कहाँ जा रहा था? जेफरी एप्स्टीन के पास आने वाला पैसा यूरोप, कैरेबियंस और टैक्स हेवंस में जा रहा था। और ये पैसा इलीगल मूवमेंट्स के लिए, टैक्स से बचने के लिए और अपने पैसे को छुपाने के लिए ऑफशोर अकाउंट्स में जमा किया जा रहा था। अब जो जेफरी एप्स्टीन का खुद का प्राइवेट जेट था, लोलिटा एक्सप्रेस, उसे ये भी कहा जाता था कि ये एक प्राइवेट जेट नहीं बल्कि एक उड़ता फिरता बैंक है। लोलिटा एक्सप्रेस से बार बार इंटरनेशनल उड़ाने, कई पैसेंजर्स के नाम भी नहीं दिए जाते थे, कस्टम रिकॉर्ड्स भी अधूरे पाए गए, मगर कोई सवाल किसी ने नहीं उठाया। अब जब सबूत खंगाले गए, जब ये पता लगाया गया कि जेफरी एप्स्टीन के पास पैसा आता कहां से था, तब पता चला जेफरी एप्स्टीन अमीर लोगों से पहले तो दोस्ती करता, फिर उनको सीक्रेट सुविधाएं देता और उसके बाद उनके राज अपने पास कलेक्ट करता और फिर उन्हीं राजों को वो सेफ भी रखता और उसके बदले में वो उनसे लेता सिक्योरिटी, उनसे भारी मात्रा में पैसा। यही कारण था कि वो लोगों से ब्लैकमेल करके उनसे पैसा लेता था और यहीं से वो अमीर होता जा रहा था। जो जेफरी एप्स्टीन अपने आप को ये बताता था कि वो एक मनी मैनेजर है, बल्कि ये जो बात बिल्कुल किसी को नहीं पचती, क्योंकि एक जो मनी मैनेजर होता है उससे कहीं ज्यादा पैसा जेफरी एप्स्टीन के पास था और जो टैक्स के रिकॉर्ड थे वो काफी कम थे। और ये बात साफ करती है वो सिर्फ एक मनी मैनेजर था ही नहीं। अब जो जेफरी एप्स्टीन है वो एक इंफॉर्मेशन ब्रेकर यानी कि इंफॉर्मेशन ब्रोकर भी बन चुका था। इसका साफ मतलब है कि वो पहले तो बड़े बड़े लोगों की कमजोरियां रिकॉर्ड करता, उनको सीक्रेट सुविधाएं देके, फिर उसके बाद उनका इस्तेमाल करता अपने राजनीतिक, रणनीतिक और सेफ्टी के फायदे के लिए। अब बात साफ है कि जो जेफरी एप्स्टीन का पैसा है वो कभी रोका क्यों नहीं गया, उस पर लगाम क्यों नहीं लगाई गई। तो बात साफ है कि जो सिस्टम के लोग थे
जो पूरे सिस्टम को संभालते थे वही जेफरी एप्स्टीन को पैसा देते थे और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। जेफरी एप्स्टीन पूरे सिस्टम का एक टूल बन के रह चुका था, यानी कि एक टूल बन गया था पूरे सिस्टम का जेफरी एप्स्टीन। अब ये भी बताया जाता है कि जेफरी एप्स्टीन वो जो अमीर था, जो अमीर हुआ था, वो इसलिए नहीं हुआ था कि वो होशियार था, एक चालाक था, बल्कि अमीर इसलिए हुआ था क्योंकि वो बहुत खतरनाक भी था। अब पहले तो आपको ये बता दूं, जो गिसलेन मैक्सवेल थी वो एक औरत थी और वही औरत उसने जेफरी एप्स्टीन के सारे दरवाजे खोले, जिसने अपने नेटवर्क में नाबालिग लड़कियों को भर्ती किया और ट्रैफिकिंग का मामला शुरू किया, ट्रैफिकिंग जैसा नेटवर्क चलाना शुरू कर दिया। गिसलेन मैक्सवेल का पूरा नाम था गिसलेन नोएले मैरियन मैक्सवेल। गिसलेन मैक्सवेल का जन्म फ्रांस में हुआ था और 25 दिसंबर 1961 25 दिसंबर 1961 को हुआ था। ब्रिटेन की एलिट सोसाइटी में गिसलेन मैक्सवेल की पूरी परवरिश हुई थी। गिसलेन मैक्सवेल कोई आम औरत तो थी ही नहीं, क्योंकि वो उस परिवार में पैदा हुई थी जो पहले से पावर में था, यानी कि पावर के बीच में पैदा हुई थी गिसलेन मैक्सवेल। गिसलेन मैक्सवेल के पिता का नाम था रॉबर्ट मैक्सवेल। रॉबर्ट मैक्सवेल एक मीडिया टाइकॉन थे, जिनकी राजनीति में, इंटेलिजेंस में और मीडिया में काफी मजबूत पकड़ थी और बिलियंस डॉलर का साम्राज्य अपनी मेहनत से खड़ा किया था रॉबर्ट मैक्सवेल। अब रॉबर्ट मैक्सवेल पर कई आरोप भी लग चुके थे, धोखाधड़ी के, जासूसी कनेक्शंस के। अब उसके बाद जो जेफरी जो एप्स्टीन है वो तो गिसलेन मैक्सवेल से मिल चुके थे और ये अब मिलने की शुरुआत यहीं से होती है जब मौत हो जाती है रॉबर्ट मैक्सवेल की। रॉबर्ट मैक्सवेल की मौत होती है समुद्र में गिरकर, एक संदिग्ध हालत में उनकी मौत होती है 1991 यानी कि 1991 में रॉबर्ट मैक्सवेल की मौत होती है। उसके बाद पूरा साम्राज्य बिखर जाता है। उनकी मृत्यु के बाद गिसलेन मैक्सवेल अमेरिका चली जाती है और उनकी एंट्री न्यूयॉर्क के हाई प्रोफाइल जो लोग हैं और हाई प्रोफाइल सर्कल है उनमें गिसलेन मैक्सवेल की एंट्री हो जाती है। वहीं गिसलेन मैक्सवेल की मुलाकात होती है जेफरी एप्स्टीन से। अब जेफरी एप्स्टीन और गिसलेन मैक्सवेल की जो जोड़ी बनी वो ना तो पहले तो वो जोड़ी बनी दोस्ती की, एक बिजनेस की और एक रोमांस की भी, मगर इन तीनों में से फिर बाद में कोई चीज नहीं रही, ना रोमांस, ना बिजनेस, ना दोस्ती। अब ये बन गई पावर पार्टनरशिप। गिसलेन मैक्सवेल के पास थे सोशल अपने एक्सेस और अपना ट्रस्ट, और जेफरी एप्स्टीन के पास था अपनी पावर, अपना पैसा, अपनी प्रॉपर्टी। अब मैक्सवेल का ट्रैफिकिंग के नेटवर्क में काम क्या था? मैक्सवेल जो गिसलेन मैक्सवेल है उनका काम था कि वो लड़कियों को सुरक्षित यानी कि सेफ बताकर आइलैंड पर लाती और उनको भरोसा दिलाती थी और जो माहौल था उसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से दिखाया जाता था। अब जो ट्रैफिकिंग का मामला था इसमें मैक्सवेल जो भर्ती करती थी नाबालिग लड़कियों को, वो इस प्रकार करती थी कुछ कि वो जो गरीब बैकग्राउंड से जो लड़कियां आती हैं उनको पकड़ती और उनको ऑफर देती कि वो मॉडलिंग करेंगी और मसाज में उनको ऐसे ऑफर देती कि उन्हें इससे ये काम करवाया जाएगा। फिर कम पैसे से देकर उनसे शुरुआत करवाई जाती, उन्हें भी भरोसा दिला दिया जाता कि उनसे सचमुच मॉडलिंग ही करवाई जा रही है और धीरे धीरे उन पर कंट्रोल कर लिया जाता और उनको चुप रहने के लिए एक बड़ी मोटी रकम में पैसा दिया जाता था। अब जो गिसलेन मैक्सवेल है उनकी जो पर्सनैलिटी थी बाहर की दुनिया में, हाई प्रोफाइल इवेंट्स, रॉयल पार्टियां, चैरिटी फंक्शंस, लोगों की नजर में वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट, एक एलाइट कनेक्टर और एक सोशलाइट, ये उनकी छवि थी बाहर की दुनिया में, बाहर के लोगों के सामने। मगर पीछे कुछ और चल रहा था, पैसा कहीं और से आ रहा था। लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, जिसको आज लोग एप्स्टीन आइलैंड भी कह रहे हैं, उस आइलैंड पर गिसलेन मैक्सवेल जो काम करती थी वो लड़कियों को तैयार करती थी, नियम बनाती थी और सजा देती थी। वहां पे गिसलेन मैक्सवेल की मौजूदगी अक्सर देखी जाती थी। ये उन पर आरोप लगे थे, एलिगेशन के नाम पर उन पर केस भी दर्ज कर दिया गया था और हर अलग अलग नाम पर अलग अलग केस दर्ज किया गया था गिसलेन मैक्सवेल के नाम। और समय आगे बढ़ जाता है, बात आती है सन 2008 की, 2008 की। 2008 में अब
जेफरी एप्स्टीन जेल चले जाता है और जिसके साथ घिसलेन मैक्सवेल भी इसका हिस्सा थी, वो पूरी आज़ादी के साथ बाहर घूमती रहती हैं। जब वो एक जेफरी एप्स्टीन एक आरोपी की एक दोस्त थी, मगर उनसे कोई पूछताछ नहीं होती और वो खुलेआम बाहर घूमती है। अब सन 2019 में एप्स्टीन की जेल में मौत हो जाती है। अब जैसे ही जेफरी एप्स्टीन की हत्या हो जाती है तो घिसलेन मैक्सवेल पूरी तरीके से डिप्रेशन में चली जाती हैं और डिप्रेशन में जाने के बाद वो करती क्या है, वो अपनी लोकेशन, ना किसी को लोकेशन पता, मोबाइल बंद, पूरे सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट और पता नहीं कहाँ चली जाती है, क्योंकि उनको पता था कि अगला नंबर उनकी मौत के बाद घिसलेन मैक्सवेल का है। अब सन 2019 के बाद आता सन 2020 2020 में घिसलेन मैक्सवेल को FBI अरेस्ट कर लेती है। अब उन पर जो चार्जशीट फाइल होती है वो होती है लड़कियों की ट्रैफिकिंग की, परजरी की, माइनर रिक्रूटमेंट की, ये सभी चार्जेस लगते हैं घिसलेन मैक्सवेल पर। उसके बाद सन 2021 आ जाता है। सन 2021 में 2021 में घिसलेन मैक्सवेल को कई केसों में आरोपी भी, यानी कि उन पर जो अदालत है आरोपों को सिद्ध भी साबित कर देती है और उसे दोषी बता दिया जाता है। अब सालों तक घिसलेन मैक्सवेल ने जेल में रहने के बाद कोई खास पुख्ता जानकारी नहीं दी, कोई राज नहीं खोले और ना ही कई नाम ऐसे हैं जो कि अंधेरे के घेरे में उनके नाम अभी तक नहीं लिए। इसके कारण अभी तक भी पूरे नेटवर्क का पता नहीं चल पाया है और जो कि एप्स्टीन फाइल्स आज लोगों के सामने पेश की जा रही है, आज भी वो अधूरी है। तो दोस्तों, इस पार्ट 2 की करते हैं यहीं पर एंडिंग। अगले आने वाले पार्ट 3 आप तक जल्दी पहुंचा दिया जाएगा। पार्ट 3 की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे तो इसलिए आप NN न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें।